अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 गोल्डन टिप्स दूंगा अपने कंप्लीट कैरियर की। आप ये समझ लो कि ये निचोड़ है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को देख के ट्रेडिंग करते हो और आप जो सिग्नल्स पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखना चाहते, तो ये 3 गोल्डन टिप्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। चाहे कोई भी चार्ट हो, कोई भी कॉइन हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या कोई स्टॉक्स हो, ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे और इनकी एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ये हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आपको जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट का भी डर होता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर ये 3 रूल्स आपने लाजमी फॉलो करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बेशक आप जिस मर्जी सिग्नल्स ग्रुप के सिग्नल्स उठा रहे हो, फिर भी इन 3 रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहला रूल ये होता है कि आप स्पोर्ट, जो भी कोई भी स्पोर्ट लाइन है ना, आप फॉर एग्जांपल देख रहे हो प्राइस चल रही है $30,000 पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि निचली जितनी भी स्पोर्ट्स है ना, उनकी टेस्टिंग कितनी दफा हुई है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ओवरव्यू समझ लो कितनी दफा किसी भी स्पोर्ट लाइन की टेस्टिंग हुई है। नंबर 2, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी बाकी ट्रेडर्स हैं ना, वो किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं कि यहां से हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल लेगी। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो ये इन ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन से डिफरेंट होती हैं। इनके रोल्स डिफरेंट होते हैं और जो हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है। ये इन चार्ट्स पे, जो हम चार्ट्स की मूवमेंट पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपको ग्रीड एंड फियर सपोर्ट लाइंस का पता होना चाहिए। अब यहां पे ग्रीड एंड फियर सपोर्ट लाइंस को ग्रीड एंड फियर इंडेक्स के साथ जो है ना वो कंफ्यूज ना करना। ग्रीड एंड फियर सपोर्ट लाइंस डिफरेंट है, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है। मैं अब आपको जो है ना वो पॉइंट वाइज ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सपोर्ट लाइन है उसकी जो है वो टेस्टिंग कितनी दफा होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस कुछ यहां पर चल रही है, ठीक है। ये हमारी प्राइस इस टाइम पे जो है ना 32,400 पे इस टाइम पे करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली चल रही है। अभी अगर हम यहां पर देखें कि इसके नीचे हमारे पास जो सपोर्ट लाइन है उनकी टेस्टिंग कितनी दफा हुई है, ठीक है। अभी ये प्राइस चल रही है, इससे नीचे जो रेड लाइन में सपोर्ट लाइन है ना, अब ये मेजर सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब ये मेजर सपोर्ट लाइन मैं आपको ये नहीं अब यहां पे गाइड करूंगा कि क्यों मेजर सपोर्ट लाइन है, इसकी क्या वजह। मैं जस्ट आपको जो आज का टॉपिक है उसको कवर करते हैं। स्पोर्ट लाइन, निचली जो स्पोर्ट लाइन है उसको देखो कि उसकी टेस्टिंग कितनी दफा हुई है। अब यहां पे अगर आप देखो, ये 4 आवर चार्ट है, ठीक है। 4 आवर चार्ट में अब ये जो एक 4 आवर कैंडल है ना, इसमें 2-3 जो है ना वो, और इसकी 1 आवर चार्ट में इसकी टेस्टिंग इस पॉइंट पे हुई हुई है। ये जो आप यहां पे ये देख रहे हो ना, इस जो कैंडल है ना, ये 4 आवर है, इसमें हमारे पास और भी टेस्टिंग हुई हुई है। जो 1, 2, 3, 4 जो आवरली कैंडल्स है ना, उनमें से भी 1-2 कैंडल्स यहां पे इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर चुकी हैं। एक हमारी ये सपोर्ट होगी जिसको इस सपोर्ट लाइन की हमने टेस्टिंग देख ली, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये होगी। अगर हम थोड़ा और प्रीवियसली जाकर देखें तो हमारी यहाँ पे काफी सारी इसकी जो है ना वो टेस्टिंग हुई है। अब किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जब भी कोई मैक्सिमम टेस्टिंग हो जाती है ना, जब हमें ये पता चल जाए कि इसकी टेस्टिंग अब बहुत दफा होगी है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होती जाती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होती जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस सपोर्ट लाइन की टेस्टिंग बहुत ज्यादा होगी है। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करो कि ये सपोर्ट लाइन अब ब्रेक हो जाएगी बहुत इजीली। जो आपका एक नेक्स्ट एंट्री लेवल होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, उससे निचली सपोर्ट लाइन। अब उस सपोर्ट लाइन को भी कंसीडर कर लो कि उसकी टेस्टिंग कितनी दफा हुई है। एक दफा ये अभी हमने प्रीवियसली जो है ना वो कुछ 6-7 घंटे पहले हमने इसकी टेस्टिंग की है। ये एक इसकी टेस्टिंग होगी और ये प्रीवियसली बस इसकी 1-2 दफा हुई है, ठीक है। अब यहां पे ना जो अभी करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली जो लोग लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं या जो लोग शॉर्ट टाइम ट्रेड भी करना चाहते हैं, उनके लिए जो एक एंट्री पॉइंट अब बनता है ना अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को देख के, वो आपको ये तो पता चल गया कि ये मेरी जो रेड वाली सपोर्ट थी ना, ये इस टाइम पे वीक है, ठीक है। अल्टीमेटली बेशक प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर भी घूम के आ जाए, लेकिन जब प्राइस वापस नीचे आएगी इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी और ये ब्रेक हो जाएगी और प्राइस नीचे फॉल करेगी। जिस तरीके से हमारे पास यहां पर ये इस केस में हुआ, प्राइस फॉल की, ठीक है, हमारे पास, और वापस हम स्ट्रेट निचली सपोर्ट तक गए। हम उस सपोर्ट की हमने टेस्टिंग नहीं की, डायरेक्ट जो है ना वो प्राइस उसको क्रश करती हुई निचली सपोर्ट लाइन पे। तो जो अभी आपका एक करंट एक एंट्री पॉइंट बनता है अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट और अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को देखते हुए, तो वो आपकी ये निचली सपोर्ट लाइन बनती है। अब इससे भी ज्यादा अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्केट बिरिश मार्केट है, हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस है कि प्राइस ने फॉल करना है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो फिर आप वेट करो, अभी बाय ना करो। फिर आप इससे निचली सपोर्ट लाइन को देखो कि इस सपोर्ट लाइन की कितनी परसेंटेज है कि हमारे पास ये टच होगी और इसकी कितनी टेस्टिंग हुई है। अगर हम इसको हिस्ट्री में उठा के देखें तो इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी और हमारा जो एक इनिशियल टारगेट है जहां तक प्राइस ने इस बियर मार्केट में हिट करना है वो यही सपोर्ट लाइन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को देखते हुए आप टेस्टिंग करते हो, आप देखते हो कि किस सपोर्ट की कितनी ज्यादा टेस्टिंग हुई है। जिस सपोर्ट की सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है उसको आप निगलेक्ट कर देते हो और आप उससे निचली सपोर्ट को देखना शुरू कर देते हो।
इसी तरीके से अगर निचली स्पोर्ट की कोई टेस्टिंग नहीं हुई भी, जिस तरह अब ये हमारे इस केस में हमारे पास ये इस स्पोर्ट की जो है वो एक दो दफा सिर्फ टेस्टिंग हुई भी है, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस दोबारा इसको आएगी और इस स्पोर्ट को सर्वाइव करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि इस स्पोर्ट लाइन की टेस्टिंग नहीं हुई भी। ये पॉइंट वन हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। अब वो क्या होता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप मार्केट में देखते हो कि बाकी रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट उनका टेक्निकल एनालिसिस उनको क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देखो कि मार्केट में लोग किस पॉइंट पे जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं कि हम एक मार्केट में एंट्री लें। अभी करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली देखें तो जितने भी ट्रेडर्स हैं मैक्सिमम जो इस टाइम पे यूएसडीटी में है ना, वो ये कह रहे हैं कि हम जो एंट्री हमने लेनी है वो हमने लेनी है 25 से 27 के बीच में। ये उनका जो है ना वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का आपको लाजमी पता होना चाहिए। और इसको किस तरीके से आप एनालाइज करते हो, इसको सिंपली आप बाकी लोगों के एनालिसिस देखते हो, आप बाकी लोगों के ट्विटर पे देखते हो कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके लोगों के चार्ट्स देखो, उनके अकॉर्डिंगली देखो कि उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट और वो साइकोलॉजिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगले 2-3 साल होल्ड करना है, तो फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट से बाय करो, फिर इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को ना देखो। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन सिर्फ हमारे पास होती है क्या नाम है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, कोई इतनी होल्डिंग करना चाहता है या कोई फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहता है, स्विंग ट्रेड करना चाहता है, उनके लिए जो है ना वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म बाय करना है तो लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए आप होल्ड करो, जब तक आपका साइकोलॉजिकल टारगेट हिट नहीं होता तब तक आप बाय ना करो। अब जो तीसरा हमारे पास मेजर पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है ग्रीड और फियर एंड ग्रीड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, फियर एंड ग्रीड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पता होना चाहिए। फियर क्या होता है हमारे पास, जब मार्केट में डर पैदा हो जाए, जब मार्केट में कंफ्यूजन आ जाए। अब आपको देखो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग जो अभी प्राइस टैग चल रहा है ना, इस पे फियर नहीं है। क्यों इस पे फियर इसलिए नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मार्केट जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो बार बार मार्केट में स्टेप इन हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही अगर हमारा ये बॉटम भी नहीं है ना तो हम नियर टू बॉटम है। प्राइस अगर $30,000 का है तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि प्राइस $10,000 तक जाएगी, तो इसलिए ये नियर टू बॉटम है। अभी मार्केट में फियर नहीं है। अब फियर किस टाइम पे जनरेट होता है, फियर का आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप जो है वो एक एंट्री किस पॉइंट से ले सकते हो। अभी करंटली जो मार्केट में फियर है ना, वो फियर प्राइस ऊपर जाने का, ठीक है। ऊपर जाने का क्यों फियर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस टाइम पे यूएसडीटी में, लोगों को पता है कि प्राइस ने नीचे फॉल करना है, लोग वेट कर रहे हैं नीचे वाली तरफ से। अब जो फियर है ना वो मार्केट का रिवर्सल है कि मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ ना निकल जाए। अगर मार्केट की प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है तो जो लोगों का फियर है, जो लोग वेट कर रहे थे कि हम लोअर से बाय करेंगे, उनको लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर मार्केट में फियर है कि हम $25,000 से मार्केट में स्टेप इन होंगे, तो आप उस चीज का वेट ना करो, आप उससे पहले मार्केट में एंटर हो जाओ। हाँ, अगर आप ट्रेड करते हो या आप जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत जो है ना वो वीकली वाइज ट्रेड करते हो, तो उसमें फिर आप जो है ना वो फियर से पहले ही मार्केट में एंटर हो जाओ। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, जिसका मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था, तो फिर बेशक वेट करो, फिर जो है ना वो ज्यादा रिस्क ना लो, फिर वेट करो जब तक साइकोलॉजिकल टारगेट सेट नहीं होते, तब तक मार्केट में स्टेप इन ना करो। तो ये 3 गोल्डन पॉइंट्स हैं जो अगर आप इनको सिंपली फॉलो करो ना, तो ये आपको 110% एक्यूरेसी देंगे। आपका रिस्क, आपका लॉस का रिस्क मिनिमम टू मिनिमम हो जाता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा जो भी अपनी वीडियोस में टिप्स वगैरह देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, वो सारी भी गोल्डन टिप्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमेशा डिप्स को बाय किया करो, सारी बाइंग इकट्ठे नहीं करते, थोड़े थोड़े जो है वो डिप्स में बाय करते रहा करो। मार्केट का रिवर्सल कहीं भी हो जाता है, जिस तरह अभी ये वोलेटाइल मार्केट है, तो हम इस वोलेटाइल मार्केट में हम क्या करते हैं, हम वेट नहीं करते, हम मार्केट में इन होते हैं। इन होने के बाद जैसे ही हमें रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है, हम एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट में ज्यादा देर स्टे नहीं करते। तो इस तरह ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। इनको इसी तरीके से फॉलो किया करो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, और अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।